की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद श्री सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटिशः प्रणाम। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद की टाइटल गुरुदेव को बिहार सरकार की ओर से मिली हुई थी। अब 5,000 रुपया गुरुदेव पैसे को ठुकरा दिए तो सरकार के द्वारा यह प्रतिष्ठा दी गई है। तो पूज्यपाद हम लोग नहीं हैं, पूज्यपाद तो गुरुदेव है जिनके पूजने से अमृत को प्राप्ति हो जाती। पूज्यपाद वो होते हैं। हाँ, कल आप शिष्य हैं, आप भी साधना करते करते पूज्यपाद में जब समा जाएंगे कल आप भी पूज्यपाद हो सकते हैं। लेकिन जब तक साधक है तब अपने को पूज्यपाद मत कीजिए। कारण आज हम जिसको देखते हैं बहुत बातें सुनी गई, साथ देते हैं, कल छोड़ के चले जाते हैं। तो वो पूज्यपाद कैसे, जो कभी गुरुदेव के प्रतिष्ठा को बढ़ाते छोड़ते नहीं है, वो पूज्यपाद होते हैं। तो जो पूज्यपाद नहीं बने हैं तो उस पदवी से भागते रहिए। अभी अभी सुने सबसे पहले प्रवीण जी की, क्या नाम है, नवीन, उसका वचन सुने, मुझे याद आ गई कि सुनी समझाई। सुने के बाद समझा जाता। उनकी माता जिस समय 16 वर्ष की लगभग थी, 87 के दहार में मैं 28 दिनों का लगातार प्रोग्राम दिया था कुम्हारसो भांसी में, जहाँ उनका घर है जिला बेगूसराय। 87 के दहार में उस टाइम में 3 मर्डर्स के गम हो गई थी। कहा बाबा क्यों आ गए? का प्रोग्राम दिया हुआ तो मैं क्या करता, अच्छा रहिए। 28 दिनों तक प्रोग्राम चला और ये लोग सुन समझ करके 50 आदमी को दीक्षित किए। बैलगाड़ी से गढ़पुरा स्टेशन ये लोग पहुंचाए 100 आदर। आज उसका रिजल्ट देखते हैं, उनका बच्चा साधु रूप में परिणत हो गया। सुनने समझने का फल यही है कि पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु धन्य है माता, जिसका बेटा राम का भक्त बन गया तो माता धन्य हो गया। तो माता को भी संकीर्णता मिटा करके विशाल हृदय रखनी है और बच्चे को भी कभी साथ नहीं छोड़ना। कभी कभी बातचीत करते रहते, अध्ययन ये लोग करते रहते हैं, कभी कभी ये लोग ऊब जाते हैं, होगा तो बाबा को भी छोड़ के चले जाए। ये बातें मुझे अच्छी नहीं लगती। आज तुम साथ देते हो, कल तुम छोड़ के चले जाओगे तो कितना बुरा लगेगा। तो साधु वेश में आया ही क्यों? जो कुछ बचा खुचा साधना में थे, का मेरे पास आओ, तो साधना की शक्ति भी देके साधना भी आगे बढ़ा दिया। लेकिन अभी इनको कहते तू सहनशीलता प्राप्त कर ले। जो सहता है उसी का बनता है, जो सहना नहीं जानता है उसका सब कुछ बिगड़ जाता है। हमने जीवन में देखा, आप लोग जानते हैं, हम आपके घर के सदस्य हैं, कितने साधु बने, अगल बगल पीछे में देख रहे हैं। जो सन्यास लिया उनको भी नादा सुना दीक्षा हाल में पूर्णियम दिए। ये बगल में जो देख रहे हैं 6th क्लास इनको पढ़ाते थे, ध्यान साधना में पारंगत है उजले वेश में, लेकिन परमात्मा ब्रह्म से बात करते हैं। इस तरह से अनेकों हैं। जिला वार्षिक हुआ था पहाड़पुर मंझुआ में, मैं दांत उखड़वाया था, तो वहां गए, किसी भगत के यहाँ डेरा हो गया। तो कुछ लोग कहा बाबा आए हुए तो बाबा को समय दिया जाए। श्री दीन संत बाबा जो है कहा जाइए भाई जी को 10 मिनट समय दे दीजिएगा, हम जहाँ बैठते हैं बाबा वहां बैठे। वहां से हमारे ही शिष्य अजीत बाबा महीनाथ नगर, वो पहले से बैठे हुए थे। ये बगल में जो सुरेश जी है, सुरेश यादव, कहा हटिए ने बाबा यहाँ बैठे, लेकिन टस से मस नहीं हुआ। उस समय उजला में था, वो लाल में था। हमारा ही शिष्य, हमारा ही विद्यार्थी जगह नहीं छोड़ा। तो धन का तजना सरल है, सहस्त्रिया का ने मान बड़ा, सब तजना बड़ा दुर्लभ है। धन को त्याग दोगे, स्त्री को त्याग दोगे, लेकिन मान बड़ाई त्याग करना बड़ा कठिन है। तो जो साधु मान बड़ाई को पी जाता है वही साधु होते हैं। एक बार 78 ईस्वी में अखिल भारतीय सत्संग था बरारी में, मैं वहां खड़ा था। उस समय आसाराम बापू आए हुए थे, गुरुदेव उनको भी एक कुर्सी दी थी। वहां रामजी प्रसाद MP सत्संगी पोस्ट ग्रेजुएट को पढ़ाने वाले खड़े थे। गुरुदेव को क्या कहते हैं, सरकार इतनी बड़ी भीड़, इस सत्संग का नाम अखिल भारतीय नहीं रखा जाए, तुम्ही बोलो क्या रखें? का विश्व सम्मेलन। गुरु गदगद थे कि हमारे सत्संग में सारी दुनिया के लोग इकट्ठा हो रहे हैं। जो संत है सारे विश्व को एक परिवार बनाना चाहते हैं, हम शिष्य लोग टुकड़ा टुकड़ा कर दें। जो संत सदुर सब संतन की बड़ी बढ़ियारी, सबको जोड़ के एक कर दिया। हम शिष्य मान बड़ाई के चलते, प्रतिष्ठा के चलते टुकड़ा टुकड़ा कर दें, यह हास्यास्पद है।
आप जानते हैं बृहद अखिल भारतीय सत्संग हुआ आपके गांव में, लेकिन हमको नहीं बुला गया था। हमको नहीं बुला गया था। कहा अमुक बाबा बोले कि नहीं, उनको नहीं बुलाना, नहीं बुलाया, कोई दुख नहीं। लेकिन भाई को मैं कभी नहीं छोड़ा। जब गोद में 19 वर्ष के लगभग छोट हैं, गोद में खिलाया, पढ़ाया लिखा, एक एक सब कुछ सिखाया। अब भाई जो सही भाई होते, भाई भाई को छोड़ते नहीं। इसलिए शिष्य छोड़ सकता है, लेकिन भाई तो कभी नहीं छोड़ सकता है। इसलिए आप लोगों को सलाह यही देंगे कि आप जुड़े हैं तो जुड़ते रहिए, कभी तोड़ने का प्रयास नहीं कीजिए। हम लोग साधना में जाते हैं, गुरुदेव को रोते हुए देखते हैं, पूछते गुरुदेव क्यों रोते हैं, क्यों रोते हैं? तो संत मत को हम जोड़ा, ये लोग 12 बांट कर दिया, 12 पार्टियां बना लिया, 12 जगह जीत जाती है, कोई चंदा देना नहीं चाहते हैं, लोग हंसी मजाक करता। ये लोग तो चरचक्का गाड़ी से जाते हैं, हम सब दिन पांव पैदल जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं। ट्रेन में लोगों से बहस हो जाती है। बल्हा सैदपुर के निकट बदला स्टेशन गए, 4 पहलवान ट्रेन में चढ़ गए। हमको कहते हैं बाबा कहाँ कुटिया है, हमने कहा बज रहा है। हम लगे हाथ कहते हैं हम सदगुरु महाराज के शिष्य में ही बाबा के, मैं ही बाबा तुम वहाँ। फिर लगे हाथ वो लोग क्या कहते हैं, चेलवा सब जो है संत मत को बर्बाद कर दिया गद्दी के लिए। क्यों 12 बांट हो गया? मैं एक बार महसूट में 84 ईस्वी में प्रोग्राम में गया था। हमको क्या कहते हैं कि बाबा आप शाही बाग तरफ रहे कि संसी बाग तरफ? हम कहा नहीं, दोनों तरफ हम नहीं, हम में ही बाबा की तरफ, हम किसी पार्टी विशेष में नहीं। कल फिर टूटेगी पार्टी तो आप कहिएगा हरिंदर बात भगीरथ बात है। हम गुरुदेव को कभी छोड़ नहीं सकते, हम गुरुदेव तो हम किसी पार्टी विशेष में नहीं है। इस तरह से पार्टियों बिखरन की आवाज क्यों आती है, क्यों सुनने को मौका मिलता है? अरे मान बढ़ाएगा जब तक नहीं त्यागोगे। हम सीखा था रामकृष्ण महाराज से, उनका एक वचन है, एक किताब हम दे दिए नवीन जी को, यही किताब है। उसमें लिखा था जो संस्था को तोड़ते उसको घोर नरक होता है। गुरुदेव का बना हुआ जो संस्था है उसको कभी नहीं तोड़नी चाहिए, तोड़ने वाले को घोर नरक होता है। हम जिस गुरुदेव संस्था को तोड़ दें तो कितना बड़ा पाप लगेगा, नहीं तोड़नी चाहिए, इसका पूरा ख्याल रखिए। और रामकृष्ण से यही सीखा था, कोई मंदिर बना लो, मूर्ति का स्थापना नहीं करो, अब पहले से संग फूको। लोग तुमको अच्छा कहेंगे, आके पूछेंगे क्यों संग फूक रहे हो, तो हनुमान जी की मंदिर है। तो हनुमान जी कहाँ है? कल लाएंगे, कल प्राण प्रतिष्ठा देंगे। अरे पहले हनुमान जी को बचा लो, प्राण प्रतिष्ठा दे दो, तब संग फूको। तो परमात्मा रूपी देवता जो है तुम्हारे तन मंदिर में तो बसा नहीं, उसका तो दर्शन किया नहीं। अब पहले से प्रवचन रूपी संग फूकते हो। जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं है तो प्रवचन नहीं करनी चाहिए। इसे तू बहुत पार्टियां बना लेगा, बहुत संत को तोड़ ताड़ के रख देगा। इसलिए जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो तो प्रवचन नहीं करना चाहिए। मैं ही सीखा, गुरुदेव सीखा था, 2002 के अंक में पढ़ा था कि जब तक ईश्वर तक नहीं पहुंचो प्रवचन नहीं करना, इसे तू बहुत पार्टियां बना देगा। आज मैं जीवन में करके उतार के देखा है, किसी को अलग नहीं करता, किसी को विलग नहीं करता, किसी पार्टी में नहीं जाते। इसलिए जोड़ने वाले पे गुरुदेव बहुत कृपा करते हैं, तो जोड़ने का प्रयास कीजिए। आज जो मंच पर आसीन हैं, जो जोड़ने के लिए हैं, कभी नहीं बिछुड़िएगा। मेरी जब तक जिंदगी रहेगी तो हम नजर रखेंगे कौन कल बड़ाई कर दिया बाबा की, या कौन निंदा कौन करते हैं, ये भी देखेंगे। मेरे जीवन में देखा, कह दिया था मेरे भाई हमको नहीं बुलाया, मैं सहरसा में बैठ कर रो रहा था कि मेरा संग भाई हमको नहीं बुलाया, और दूसरे को बुलाया, परमहंस कचरा से कहलाया, लेकिन वो छोड़ के चले आए। लेकिन मैं स्वयं गोद को खिलाने भाई को कभी नहीं छोड़ा, कभी छोड़ूंगा नहीं, कितने जन तक नहीं छोड़ूंगा। जब तक वो परमात्मा हम नहीं पहुंच जाते, हम में नहीं मिल जाते, हम गुरुदेव में नहीं मिल जाते, तब तक नहीं छूटेगा। लेकिन यहाँ के लोग कम विकसित, कम दिमाग वाले, कम पहुंचने वाले छोड़ छाड़ के चला गया। जानते हैं परमहंस किसको कहा जाता है? हम गुरुदेव से पूछा एक दिन, सरकार परमहंस किनको कहा जाए? कहा देखो सार शब्द को जान लेता है वो हंस हो जाता है, जो मुझ में मिल जाता है वो परमहंस होता है। मेरा कया ठो शिष्य पहुंचा हुआ जो हमें मिला हुआ परमहंस कहलाता है, कोई पहुंचा हुआ नहीं है। इसलिए साधन करके गुरु से बात कीजिए। आज पूर्णिया से अभी तक तांता लगा हुआ है, मेरे पास हजार शिष्य आते हैं कि बाबा हमको साधने में आगे बढ़ा दीजिए, साधने में आगे बढ़ा दीजिए। अभी कुछ क्षण की बात है, 5-7 महिला बिहार की पहुंच गई, जो कभी हमसे बात नहीं करती थी, कभी हमको अपने गांव में चिन्हा तक नहीं। कई बार गए, कहा हम तुम चिन्हा तुम्हारे गांव के, तो नहीं। अभी क्या लाभ हुआ है उनसे पूछ लीजिएगा। इसलिए आप लोग कभी भी इनका साथ नहीं छोड़िएगा, यही सलाह देते हैं। कल विशेष है, सुना करके फिर हम लोग प्रस्थान कर जाएंगे। एक खुशी की बात यही है, इस मंदिर में आप जानते हैं कम ही हम आते हैं,
चूंकि हम स्वस्थ रहते मेरी सेवा नहीं हो पाती है, लेकिन बगल में एक पड़ोस की युवक है जिनके मेरे द्वारा स्व परिवार को ध्यान में बहुत लाभ हो गया है। अब कहा नहीं जा सकता, आशा से बाहर वो हमारे लिए अपने मकान पर ढलिया कर हॉल बनाएंगे, मेरे रहने की व्यवस्था करेंगे। अब प्रत्येक जीवन भर जब तक मेरी जिंदगी रहेगी, तो 7 दिन का जो शिविर 25 जनवरी से चलेगा, दिसंबर से, तो वो भी अपने घर पर रख दिया कि जब तक आपकी जिंदगी रहेगी तब तक मेरे घर पर आप साधना विशेष के लाते रहेंगे। तो लाभे से तो वो भी लाभान्वित होकर के कहा, इतना बड़ा लाभ ध्यान साधना से होता है, जिनके का साधना नहीं बनता है। हम राष्ट्रपति दुलकाम को लिखा था, नीतीश कुमार को लिखा था, मेरे कॉलेज में भेजिए, हाई स्कूल में भेजिए। बच्चे ज्यादा जल्दी पहुंचते हैं, और जब वो पहुंच जाएंगे तो क्या लोग प्रतिष्ठा पाने वाला युवक नहीं होगा, तो लजाएगा, शर्माएगा। जो अंधकार में रहेगा वही किसी साधु का विरोध करेगा, जो प्रकाश में जाएगा, सब साधन में जाएगा, वह किसी का विरोध नहीं कर सकता। यही सलाह देते हैं, विशेष कार्यक्रम चलाइए। श्री सदगुरु महाराज की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय। अभी हम सब जो है पूज्य पटेल बाबा से उनकी अमृतमय वाणी सुन रहे थे, और इसी क्रम में उनकी अमृतमय वाणी में मुख्य चीजें जो छन करके आई, वाकई हम सबको प्रेम से रहनी चाहिए, और जो है एक संबंध जो है वह जिस तरह से गुरु की और लगा के रहते हैं, तो हमें उसी प्रकार अपने आप